हेलो जी, कैसे हैं आप? मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे लक्ष्मी। मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ कहानी के अगले एपिसोड के साथ। जल्दी से ना कहानी का अगला एपिसोड शुरू करते हैं, क्योंकि मैं ना वेट नहीं कर पा रही हूँ। मुझे जानना है कि कहानी में आगे क्या होने वाला है। डेंजरस गर्ल एपिसोड 5। ये टॉर्चर इसीलिए किया गया था ताकि उस आदमी को हमेशा ये याद रहे कि उसे ये बात किसी को नहीं बतानी है। जब डेंजरस गर्ल को ये तसल्ली हो गई कि वो किसी से कुछ नहीं कहेगा, तो उसने उसे छोड़ दिया। वहीं मिनिस्टर अपने घर में बैठा कुछ सोच रहा था। शायद उसके दिमाग में कुछ चल रहा था जो किसी को नहीं पता था। मिनिस्टर ने एक आदमी को फोन किया। उस आदमी ने मिनिस्टर का फोन उठाया और उससे कहा, हेलो मिनिस्टर साहब, कैसे हैं आप? कहिए, कैसे याद आई आज आपको हमारी? हम तो आपको हमेशा याद करते हैं, पर आप ही हमें याद नहीं करते। चलिए, कोई बात नहीं, बताइए किस काम के लिए फोन किया है आपने? मुझे आपकी मदद की जरूरत है। कैसी मदद है? मुझे आपको सुपारी देनी है किसी के मर्डर की। बस इतनी सी बात? चिंता मत कीजिए, आपका काम हो जाएगा, लेकिन आपको जेब थोड़ी ढीली करनी पड़ेगी। उसकी चिंता आप मत कीजिए। ये हुई ना बात, तो अब आप जल्दी से बता दीजिए कि अब किसको टपकाना है? कमिश्नर को। पर कमिश्नर को क्यों टपकाना है? आपसे जितना कहा है आप उतना ही कीजिए, बाकी सवाल मत पूछिए। ठीक है, कब टपकाना है? आज ही। वो अपनी बेटी को लेने के लिए जा रहा है, रास्ते में ही टपका देना। उसकी फैमिली भी जा रही है, और इस बात का ध्यान रखना कि किसी को कुछ भी पता न चले। ज्यादा चिंता मत कीजिए, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। उस आदमी ने इतना कह के फोन काट दिया। मिनिस्टर ने उस आदमी से बात करके राहत की सांस ली। मिनिस्टर कमिश्नर को इसलिए अपने रास्ते से हटाना चाहता था क्योंकि उसे कहीं ना कहीं लग रहा था कि कभी ना कभी कमिश्नर उसके बारे में सबको बता देगा, और वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। लेकिन मिनिस्टर ने ये करके अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती की थी। मिनिस्टर के फोन रखते ही उस आदमी ने डेंजरस गर्ल को फोन किया। हेलो मैडम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ, कोई खास बात? हाँ, मिनिस्टर ने कमिश्नर की सुपारी दी है। ओह, तो मतलब मिनिस्टर चाहता है कि कमिश्नर रास्ते से हट जाए? बिल्कुल सही समझी आप। तो तुमने क्या कहा? कुछ नहीं, मैंने कहा कि जब तुम कहोगे टपका दूंगा। ये तुमने अच्छा किया। वो वीडियो मुझे भेज देना। ठीक है, मैं अभी भेजता हूँ। डेंजरस गर्ल के चेहरे पे एक विनिंग स्माइल थी। जिस आदमी को मिनिस्टर ने फोन किया था वो अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा डॉन था। उसका नाम था मुन्ना भाई, जिसके चर्चे पूरे इंडिया में थे। हर कोई उससे डरता था। वो डेंजरस गर्ल से कैसे मिला था, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल था। मिनिस्टर को तो ये पता भी नहीं था कि वो आदमी जिस पे वो भरोसा कर रहा है वो पहले ही किसी से मिला हुआ है। शायद अगर उसे पता होता तो वो ये कभी नहीं करता। इसीलिए कहा जाता है कि ज़्यादा ओवर स्मार्ट नहीं बनना चाहिए। कमिश्नर इस बात से बेखबर था कि मिनिस्टर उसके मर्डर की प्लानिंग कर रहा है। अगर उसे पता होता तो वो मिनिस्टर की जान इसी वक्त ले लेता। कमिश्नर की बेटी इंडिया वापस आने वाली थी और कमिश्नर अपनी फैमिली के साथ उसे लेने जा रहा था। मिनिस्टर को ये बात बहुत अच्छी तरह से पता थी, इसीलिए उसने सोच समझ के ये प्लानिंग की थी। लेकिन उसने जो प्लानिंग की थी वो सक्सेसफुल हो पाएगी या फिर नहीं? मुझे पता है कि आप इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं,
लेकिन फ़िलहाल के लिए आपको कहानी के अगले एपिसोड का इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपसे जल्द ही मिलूँगी कहानी के अगले एपिसोड में। आपको ये कहानी कैसी लग रही है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो मैं आपको फिर मिलूँगी कहानी के अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी अपनी दोस्त आरजे लक्ष्मी को दीजिए इजाज़त। सुनते रहिए कहानी डेंजरस गर्ल आरजे लक्ष्मी के साथ। हैप्पी लिसनिंग।